अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। योगी आदित्यनाथ वर्सेस इकरा हसन, राजनीति में सबसे बड़ा एक्शन। सहारनपुर में दर्ज हो गई एफआईआर, इकरा हसन के खिलाफ बाबा की यलगार। यूपी की राजनीति में विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव से भी ज्यादा कोई वायरल है तो वो नाम है इकरा हसन का। सपा ने इकरा हसन को मुस्लिम और महिला होने की वजह से यूपी की सियासत में मोर्चा लेने के लिए आगे किया, लेकिन सहारनपुर में ही योगी आदित्यनाथ ने सपा के मास्टर स्ट्रोक की हवा निकाल दी। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केस दर्ज किया गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा दर्ज होने पर इकरा हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद कह रही कि देखिए एफआईआर से तो हम डरते नहीं हैं। इकरा का यह बयान भले ही सपा में चर्चा का विषय है, लेकिन अखिलेश यादव की वायरल सांसद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेकर बता दिया है कि राजनीति करने के विपक्ष के सारे पैतरे फेल हो रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इकरा हसन ने डीआईजी कार्यालय में कानून को ताक पर रखकर हंगामा किया, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की और सरकारी काम में बाधा डाली। इसीलिए इकरा के खिलाफ एक्शन तो होना ही था। इतना ही नहीं, नमाज के मुद्दे पर भी इकरा हसन और सीएम योगी की टकरार हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा था कि उनकी सरकार में सड़क जाम करके नमाज या फिर किसी दूसरी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर इकरा हसन की ओर से पलटवार हुआ था। इकरा हसन ने कहा कि संविधान के अनुसार सीएम को किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सड़कें समाज की हैं, हमारे लोगों की संपत्ति हैं। जिस तरह से सड़कों पर मनाए जाने वाले दूसरे त्योहारों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, उसी तरह से 2 मिनट में पढ़ी जाने वाली नमाज पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इकरा हसन का यह बयान भी बुलडोजर बाबा ने सुना है और अब इकरा पर योगी की पुलिस का एक्शन बता रहा है कि आगे जंग और तेज होगी। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई और कैसे अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में कूद पड़े। दरअसल जसाला गांव की बुजुर्ग महिला के बेटे की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर इकरा हसन डीआईजी से मिलने पहुंची थी। इकरा हसन को कुछ देर हिरासत में रखने और सपा नेताओं मंगेश राम कश्यप सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में सांसद समर्थकों संग सदर बाजार थाने पर धरने पर बैठ गए। इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तानाशाही और जुर्म बताया था, जबकि बुलडोजर बाबा का साफ माना है कि जो भी प्रशासन के काम में रुकावट पैदा करेगा या फिर कानून के साथ जरा भी खिलवाड़ करेगा, उसे कानून के दायरे में ट्रीटमेंट मिलेगा। योगी और इकरा हसन के बीच ये लड़ाई 2027 में और तीखी होगी, क्योंकि दांव पर लखनऊ का सिंहासन है। तो क्या योगी तीसरी बार सीएम बनेंगे या फिर अखिलेश यादव कुछ क्रांतिकारी करेंगे? अपनी राय आप जरूर दें। जेवर 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।